हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो अब तक हम अपने 6 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं रूल 125 की सीरीज़ में, एंड दिस विल बी द 7th पार्ट। सो जिसने वो 6 पार्ट जाके नहीं देखे हैं, जिसमें गारंटेड सीडीएस में 80+ मार्क्स एंड एफकेट में 20+ मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश में, सो वो अभी जाके चेकआउट करो, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे थंबनेल्स के साथ मैंने आप लोगों के साथ वो पार्ट शेयर किए हैं और मेरे खुद के सेल्फ नोट्स के साथ, ठीक है। सो मेरी गारंटी है आप अभी जाके चेकआउट करो एक बार मेरे कहने से, दैट यू विल कम आउट विद द एग्जाम फ्रॉम द एग्जाम हॉल विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। चलो, अब हमने कल अपना 65 रूल तक देखा था, आज हम देखेंगे रूल नंबर 66, ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और, मैंने अभी आपके एक वीडियो डाली थी कल जिसमें मैंने प्रॉपर बुक लिस्ट बताई है, ठीक है। द बुक लिस्ट दैट आई हैड ऑल्सो फॉलोड, ठीक है, दैट मेड मी क्लियर द एग्जाम। वो वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना, उसका थंबनेल ही है कि बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2026। तो वो बुक लिस्ट जिसको नहीं पता है, याद से एक बार जाके देख लेना, आप लोगों की बहुत बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 66 हमारा मैंने लिखा है OCM, दैट इज ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लीकेशन। व्हाट दैट मीन, ठीक है। सॉरी जितने भी आपके ये OCM मैंने लिखा है, तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आप OCM ऑर्डर फॉलो करोगे। कैसे? जैसे अगर मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली जो चीज़ें पहले आएगी, इसको बोला जाता है ऑर्डिनल। कार्डिनल होता है आपका 1 2 3 4 नंबर वाला, एंड मल्टीप्लीकेशन होता है सिंगल, डबल, ट्रिपलेट वाला। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपका सेंटेंस आया है जिसमें आपको ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लीकेशनल जो है एक तरीके से एक ही सेंटेंस में आपको बताना है। सो दिस शुड बी द ऑर्डर, आपका ये ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाली चीज़ें लिखोगे। मतलब अगर उसी सेंटेंस में कोई नंबर है, तीनों चीज़ें आ गई कि भाई आपको फर्स्ट सेकंड भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया, और आपका ये भी आ गया, सिंगल डबल वाला भी आ गया, ठीक है। सो अब इस तरीके से लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हाँ देखो, ऐसे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू द फर्स्ट सिंगल पर्सन आई मेट। सो इसमें जो आपका फर्स्ट है ना, वो आपका है ऑर्डिनल, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी सेंटेंस में आपका कार्डिनल भी आ जाता या मल्टीप्लिकेटिव भी आ जाता, सो आप इस तरीके से ऑर्डर अरेंज करते। एक और एग्जांपल देते हो, शी इज द फर्स्ट ऑफ द 2 सिंगल पेरेंट्स इन हर ग्रुप, या कुछ भी आ गया, इन हर सोसाइटी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो देखो, मैंने पहले लिखा फर्स्ट, दैट इज आपका ऑर्डिनल आ गया, उसके बाद मैंने लिखा आपका 2, दैट इज आपका कार्डिनल आ गया, और उसके बाद मैंने लिखा आपका सिंगल। तो बेस्ट एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन। सो OCM रूल हमारा कहता है, सबसे पहले आप रूल में लिखोगे फर्स्ट, देन आप लिखोगे 2 काउंटिंग 1 2 3, देन सिंगल, डबल, ट्रिपल, आपका थर्ड आप लिखोगे मल्टीप्लिकेशन। इसी सीक्वेंस में आपका फॉलो होना चाहिए OCM रूल इंग्लिश का, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट रूल। देखो, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये अपने आप में ही एज एन प्लूरल काउंट होंगे, ठीक है। जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, ठीक है। ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ना, तो ये सारे अपने आप में ही प्लूरल काउंट होंगे। अगर आपको इनका कोई प्लूरल बनाना भी है या पेपर में आ भी जाए, तो भी वो प्लूरल नहीं होगा, चाहे एक सीनरी हो चाहे 2 सीनरी हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा आगे, अब्यूज, फर्नीचर, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बीडिंग्स, रिपेयर, न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ अपने आप में ही प्लूरल है। मिसचीफ, पोइट्री, बिजनेस, गैलोज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, क्लासिक होता है, एथिक्स होता है, वेजिस होता है, मिसचीफ, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ठीक है। ये सारे अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इनका प्लूरल, वैसे तो ये वर्ड आपके प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है, जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ, इनको आप काउंट करोगे एज एन सिंगुलर। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द सीनरी रियली, द सीनरी वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। सो मैंने यहाँ सीनरी को, ये है वर्ड प्लूरल, लेकिन क्योंकि मैंने इसको सिंगुलर काउंट किया है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाइए, सिंगुलर वॉज, ठीक है। सो इसी तरीके से आप ये जितने भी वर्ड हैं, इनको सिंगुलर की तरह काउंट करोगे, चाहे आप इनके पीछे एस लगा हुआ है, पॉइंट भी यही है, ठीक है। इनको प्लूरल काउंट नहीं करोगे, तो जब आप इनको सिंगुलर काउंट करोगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो ये जो वर्ड है जिनके पीछे एस लगा होता है, ये जितने भी मैंने यहाँ लिस्टेड वर्ड्स दिखाए हैं, इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। दिखने में प्लूरल है बट काउंट हो गया है सिंगुलर, ठीक है। ओके, अब जो नीचे वर्ड है इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, और ये मैंने सीरीज के PYQ से ही लिखे हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स को घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्गी, कंपनी, पुलिस। आपको लग रहा होगा ना कि ये तो सिंगुलर है, बट इनके साथ आप लगाओगे प्लूरल वर्ब, और ये जो आपको दिख रहे हैं प्लूरल, इनके साथ आप लगाओगे सिंगुलर वर्ब। इनको क्या रटना है आपको? नहीं, रटना नहीं है, 3-4 बार आप पढ़ लेना, ठीक है। 3-4 बार आप रीडिंग कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 67 हमारा बोलता है कोई भी एडजेक्टिव है इज यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे एग्जांपल है मैनी बॉयज, ठीक है। सो बॉयज आपके काउंटेबल है तो आपने वहां भी एडजेक्टिव लगा दिया उसके आगे मैनी, या आपने लिखा मच वाटर, तो वाटर इज अनकाउंटेबल बट आपने वहां भी एडजेक्टिव लगा दिया मच। सो एडजेक्टिव आपका रंग रूप, ऐसा होता है ना, इंसान रंग रूप, जाति, भेदभाव, ये सब में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली एडजेक्टिव आपका मैनी मतलब एक तरीके से काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं देखता है, वो दोनों जगह यूज किया जाता है। अब कुछ वर्ड्स हैं आपके जो आपको एज इट इज सुपरलेटिव डिग्री में है वो ऑलरेडी, और आपको ऐसे ही यूज करने हैं, उसका आप कोई सुपरलेटिव नहीं बनाओगे, ठीक है। जैसे यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, कंप्लीट, फुल, होल, राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, ठीक है, गोल्डन, मिल्की, ल्यूनार, एक्सेट्रा। ये वर्ड आपके एज इट इज आप सुपर डिग्री में ही यूज करोगे, ठीक है। दिस कलर इज यूनिक, यूनिक का आप मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, ठीक है। शी इज एन एक्सेलेंट गर्ल, शी इज एन मोर एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट कुछ नहीं होता, एक्सेलेंट एक्सेलेंट होता है। जैसे मैं लिख दूँ शी इज एन एक्सेलेंट गर्ल, ठीक है। सो ये नेचुरली आपका सुपरलेटिव डिग्री में है एक्सेलेंट, तो इसके आगे आप मोर या मोस्ट नहीं लगाओगे, इसको आप एज इट इज सुपरलेटिव डिग्री में यूज करोगे जिसमें ये है, ठीक है। सो ये वो सारे आपके वर्ड्स हैं। रूल नंबर 69 हमारा बोलता है माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अगले रूल में एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने बोला सीनियर, जूनियर है, इनके साथ आप जो है ना और एक तरीके से जिसके पीछे OR आता है उसके साथ आप टू यूज करोगे, ये वाला यूज नहीं करोगे देन, ठीक है। तो देन आप यूज नहीं करोगे, TO2 यूज करोगे इनके साथ, ठीक है। अब कैसे? राहुल, एग्जाम्पल ले लो, राहुल इज सीनियर टू मेघा, राहुल मेघा से सीनियर है, टू, ठीक है। पवन इज जूनियर टू सोनाली, तो पवन जूनियर है सोनाली से। तो ये जितने भी वर्ड है एक तो इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे जिनके एंड में OR आ रहा है, यही ट्रिक है लर्न करने की। साथ में आप टू यूज करोगे, सो माइनर, जूनियर, सीनियर, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं जिनके एंड में OR आ रहा है इनके साथ आप टू यूज करोगे, देन यूज नहीं करोगे और पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। ये ट्रिक है आपकी लर्न करने की, ठीक है, याद रखना है। अब इन प्रेफरेंस टू के साथ, मतलब इन प्रेफरेंस के साथ हमेशा टू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही चोज अ क्लॉक इन प्रेफरेंस टू वॉच, तो देखो उसने क्लॉक चूज की इन प्रेफरेंस टू वॉच। सो जब भी प्रेफरेंस, सो द ट्रिक इज जब भी आप प्रेफरेंस वर्ड देखोगे तो आप टू का यूज करोगे, दैट उसने क्लॉक चूज की, ही चोज अ क्लॉक इन प्रेफरेंस टू वॉच, वॉच के प्रेफरेंस में उसने क्लॉक चूज की। सो प्रेफरेंस के साथ आएगा आपका हमेशा टू, TO2। रूल नंबर 73 हमारा बोलता है अ नंबर ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ जो है ना आपका, अ नंबर ऑफ, इसको हम ना एक प्लूरल टर्म में काउंट करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ना ये यार एक सेकंड रुकना, हमारी पानी की टंकी भर गई और घर पे कोई है नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा, जस्ट वेट अ सेकंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई था नहीं ना एक्चुअली अभी, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके सो अ नंबर ऑफ मैं बता रही थी यहाँ पे आपको, जो अ नंबर ऑफ जो है ना ये हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्लूरल नाउन आएगा और साथ ही में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान से सुनना क्योंकि आगे वाला रूल सिंगुलर के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो जहां भी आपने अ नंबर ऑफ देखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अ नंबर ऑफ का प्लूरल सब्जेक्ट में कंसिडर करोगे तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। अब आप इसके साथ बना लो अपना कोई भी सेंटेंस, जैसे कि आपने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे इन द क्लास।
सो मैंने अभी आपको क्या रूल बताया, आ नंबर ऑफ को आप प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो प्लूरल आपका नाउन आएगा, दैट इज स्टूडेंट्स आया, एस आ गया, एंड प्लूरल ही वर्ब आएगी, दैट इज आर आ गई। लेकिन द नंबर ऑफ जब आएगा इसके बाद यहाँ पे द आ जाएगा, तब आप उसको सिंगुलर यूज करोगे। अभी मैं नेक्स्ट रूल में आपको वो बताऊंगी, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो याद रखना है आपको अ नंबर ऑफ इज ट्रीटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। PS अब हम आते हैं द नंबर ऑफ, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ एग्जाम में कि किसको प्लूरल कंसीडर करना था, किसको सिंगुलर। द नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है इसको हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर। क्या कंसीडर करेंगे? सिंगुलर। तो इसके साथ अगर आप प्लूरल नाउन भी लगाओगे क्या, प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ उन सब में से, उस नंबर में से। लेकिन जब हमने इस सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसीडर किया है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है आपकी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आती है, तो वर्ब आ जाएगी आपकी सिंगुलर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो दोबारा सुनो ध्यान से, हाँ मैं दोबारा लिखती हूँ अच्छा सा। देखो अ नंबर ऑफ है आपका एक, अ नंबर ऑफ, इसको हमने मान लिया प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपकी वर्ब भी आ गई प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा प्लस प्लूरल ही आपकी वर्ब आएगी। अब आते हैं हम द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसको मानना है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब लेकिन ये नंबर बहुत सारों में से है, तो इसके लिए नाउन तो आएगा प्लूरल, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, और वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। अब समझो, मैंने बोला आपको अ नंबर ऑफ है तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करना है, और क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो आप, अरे यार पूरा मिट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूँ आपकी बार में, ठीक है। सो इसको मानेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट, सो प्लूरल ही आपका नाउन आएगा प्लस प्लूरल ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ है आपका, क्योंकि मैं जानबूझ के मतलब मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल माइंड में क्लिस्टर क्लियर हो जाए, तो आप कंफ्यूज ही ना हो जाओ पेपर में, ठीक है, कोई चांस ही ना बचे कंफ्यूज होने का, ठीक है। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। अब आप देखो, मैंने आपको बताया जहां पे भी अ नंबर ऑफ आएगा उसको आपको प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन आ जाएगा और प्लूरल वर्ब आ जाएगी। इसका एग्जांपल है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास, बट जहां द नंबर ऑफ आएगा, द नंबर ऑफ उतने सारों में से, सो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल नाउन आएगा, बट वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन बिफोर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। इसका तो मैंने बता दिया था, अ नंबर ऑफ का, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है। अब द नंबर ऑफ का सुन लो, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं। अब द के क्यों हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया, आप ऐसे याद रखो, याद रखने की जो ट्रिक है, हम द उस चीज़ के लिए लगाते हैं, मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाया था, जब कोई एक चीज़ होती है, मतलब एक चीज़ है और वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना, सो वो कोई एक चीज़ है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट किया है, और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ गई इज। आई होप आई एम क्लियर। और नाउन प्लूरल क्यों आया है, क्योंकि द नंबर ऑफ, उतने में से, सो वो नंबर ज्यादा है आपका, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट टाइम फाइनली रिपीट कर रही हूँ, द नंबर ऑफ में आप द नंबर ऑफ को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, द नंबर ऑफ उतने सारे में से, इसलिए नाउन आएगा प्लूरल के उतने सारे बच्चों में से, बट वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि द यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज के लिए है, एक सिंगल चीज के लिए, इसलिए वर्ब आ गई आपकी इज, ठीक है। ओके, आज का लास्ट रूल रहेगा, वॉन्ट, नो, लव, हेट, सी, ठीक है। रिमेंबर, बिलीव, इन सब के साथ कोई भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपकी नहीं आती है, नो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। वांटिंग आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि वांटिंग जैसा कुछ होता है या नोइंग जैसा कुछ होता है, सो इनके साथ आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से लगा देते हैं लोग बाग, लविंग लिख देते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में देखा जाए जब आप सेंटेंस में इसको यूज करोगे तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। सो आज हम करेंगे रूल नंबर 74 तक, ताकि आप लोग के लिए हैवी ना हो जाए पूरा डाइजेस्ट करना, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं हर एक का रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा हो सकता है 4-5 घंटे आगे पीछे हो जाए, बट मैं पूरा रिप्लाई करती हूँ, ओके। एंड ऑल्सो एडिशनली वन थिंग आई एम थिंकिंग कि जिन लोगों को कोई भी पर्सनल डाउट है, वो कोई मेंटरशिप चाहते हैं मुझसे सीडीएस के लिए टिल 14 अप्रैल, ठीक है, या मुझसे 1-to-1 आप सेशन चाह रहे हो, ठीक है, 1-to-1 एक बार वीडियो कॉल पर बात करनी है आपको, कि जिसमें मैं आपका टाइम टेबल बताऊँ,
टाइम टेबल बनवा दूँ एग्जैक्ट, ठीक है, कि डेली कितने आवर्स क्या क्या पढ़ना है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता दूँ आपसे बात करके, प्रॉपर वीडियो कॉल पे रहेगा वो, ठीक है, या साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा दूँ, ठीक है, टीएम, और साथ में PYQs, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें पूरी आपको कराऊं, वो ऑब्वियसली वो पेड होगा, मतलब मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, अगर लूँगी तो 100 रुपीज़ के अराउंड लूँगी। आप लोग अगर चाहते हो कि वो चीज़ हम शुरू करें, कि मैं 1 to 1 आप सब लोगों की प्रॉब्लम डिस्कस करूँ और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में गारंटेड हेल्प करूँ, तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना कि येस मैम वी वॉन्ट, आप इस तरीके की कोई चीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि देखो कॉमेंट सेक्शन में सारा एक्सप्लेन करके मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। किसी ने पूछा वो हिंदी मीडियम से है, किसी ने बोल दिया मैम आप इंग्लिश की पर्टिकुलर एक टॉपिक पे क्लास ले आओ, किसी ने बोला एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो सफिशिएंट है। सो ये जितने भी पर्सनल डाउट्स है, किसी को हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, किसी को पॉलिटी नहीं पढ़नी है, सो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करके 1 to 1 लाइव सेशन में वीडियो कॉल पे मैं वो डिस्कस करूँ, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस तरीके का कोई बहुत ही मिनिमल सी फीस पे, यार 100 रुपये में तो इंसान मोमोज चॉकलेट ये सब खा के उड़ा देता है, बाहर जाता है, तो वो लेके आऊँ, ठीक है। तो आप मुझे इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख दो येस मैम वी वॉन्ट दैट टाइप ऑफ सेशन, जिसमें आप हमें 1 to 1 एक सेशन में प्रॉपर टाइम टेबल बना के दो, गाइड कर दो, ठीक है। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, कॉमेंट करो।